नहीं देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, इन्होंने टारगेट जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट्स का हर एक यूनिट को एक टारगेट दिया हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10% जो फेटेलिटी है वो कम होनी चाहिए। उस हिसाब से जब आरटीओ विभाग, हमारे ट्रैफिक ब्रांच और सभी डिपार्टमेंट के साथ हमारी बार बार मीटिंग होती है, तब एक बात सामने आई कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 700 जो फेटल एक्सीडेंट होते हैं उसमें से लगभग 170 जो है वे सिटी एरिया के हैं, और उसमें लगभग 60% जो है वो टू व्हीलर्स के लोगों के होते हैं, और लगभग सभी केसेस में हेलमेट पहना नहीं जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई अ, हेलमेट अगर पहनता है, क्योंकि एक्चुअली हेलमेट टू व्हीलर पे पहना ये कंपलसरी है रूल के हिसाब से, लेकिन पहना नहीं जाता। और जब हमने जो जिसकी जान जाती है उसका अगर हमने एज प्रोफाइल निकाला, तो लगभग 18 से लेके 45 तक, यानी यंग जनरेशन के, और जो वहाँ के उस फैमिली का होनहार फैमिली मेंबर जाता है, तो ये बहुत ही बड़ी जो बड़ा लॉस है उस फैमिली का। तो इस हिसाब से हम लोग अभी, मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग 1 महीने से आयुक्तालय के हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया है। शुरू में हमने अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ पे फॉलो किया था, उसके बाद हमने उनके ऊपर केसेस करके वो कंपलसरी किया था। अब उसी प्रकार के से हम लोग बाकी की सभी प्रशासकीय डिपार्टमेंट को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आपके जो भी प्रशासकीय अधिकारी और अमलदार है जो टू व्हीलर्स इस्तेमाल करते हैं, वो सभी हेलमेट पहने, और अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी खुद की जान के लिए ये आप ये हेलमेट पहन के अपनी जान बचा सकते हैं। और बाकी ट्रैफिक के बारे में हम लोग इस प्रकार की जो भी हमारे शहर के प्रॉब्लम है उस बारे में बाकी के डिपार्टमेंट से भी बात करके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कॉलेजेस है अपने शहर में और कुछ इंडस्ट्रीज है बड़े, वहाँ के जो एम्प्लॉइज है या स्टूडेंट है वो उनको क्या आह्वान। बिल्कुल, आरटीओ जो हमारे है यहाँ लोकल के, उन्होंने भी लास्ट ईयर भी ये आह्वान किया था इंडस्ट्रीज में और काफ़ी सारे कार्यालय में। उसी हिसाब से इस बार भी हम लोग आरटीओ के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कोचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, मॉल है, उनको भी हम लोग मिल के हमारे ट्रैफिक के लोग आह्वान करेंगे, और बाद में फिर लीगल कार्रवाई करके हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो हेलमेट पहने। शहर के कुछ कॉलेजेस हैं पार्किंग अभी रोड पर है, उसकी वजह से भी टू व्हीलर्स जब एक दूसरी गाड़ियाँ निकालते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आप उसको कैसे देखते हैं, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे या पार्किंग के बारे में कॉलेजेस को सूचना करेंगे। नहीं देखिए, जो कॉलेज का प्रीमाइसेस का अंदर का प्रीमाइसेस एरिया है, तो वहाँ पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। लेकिन बाहर की जो जगह है वहाँ पे पार्किंग के लिए अगर हम लोग महानगर पालिका के साथ कोऑर्डिनेशन करके कुछ पार्किंग एरिया डेजिग्नेटेड कर रहे हैं, और उस हिसाब से पार्किंग वहाँ पे होगी। ओके। जो केस पुलिस के बारे में सर आपने आपने मगो का कार्रवाई की है। हाँ, चेन स्नैचिंग के कुछ लोग आपने पकड़ा था, तो किस तरह से कार्रवाई हुई? हाँ, हमें एक चेन स्नैचिंग का एक अच्छा बड़ा गिरोह हमने पकड़ा हुआ है क्राइम ब्रांच ने। उसमें काफ़ी सारी चेन स्नैचिंग की केसेस हमारी डिटेक्ट हो चुकी है, और उनका पुराना रिकॉर्ड हमने देखते हुए हमें पता चल गया है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, और उस हिसाब से उनके ऊपर भी मकोका के तहत कार्रवाई होगी। सर अभी समझे हेलमेट को लेके हम अवेयरनेस शुरू कर, ऐसे में ये होता है कि पिछले बार भी हमने देखा था कि हेलमेट जो नकली बाजार में आना शुरू हो गए, तो ऐसे दुकानदारों का या फिर कोई एजेंसी से उनको आप क्या मतलब ताकि देना चाहिए। नहीं देखिए, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टैंडर्ड तय किया गया है उसके क्वालिटी का, आईएसआई मार्क का, तो वो तो होना ही चाहिए। अगर कोई नकली आईएसआई वाला और डुप्लीकेट और ऐसा बिना मीन्स आईएसआई का अगर कोई लगाता है और बेचता है, तो हम लोग उनकी भी मीटिंग लेंगे, उनको भी अवेयर करेंगे। अगर वो समझ नहीं पा रहे तो फिर
जो भी है लीगल कार्रवाई उस डिपार्टमेंट की तरफ से करें। सर शहर में अभी सब कभी रास्ते पे देखे जाते हैं कि बड़े पैमाने में छोटे बच्चे भी टू व्हीलर चलाना शुरू कर देते हैं। और मुझे बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स को कार्रवाई हुई। क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई या अब बिल्कुल आगे बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि हमारे ट्रैफिक ब्रांच की तरफ से हर हेड्स में 10 गुना कार्रवाई हुई है। देखिए हर बार 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 सिर्फ फाइन लगाने से और इस प्रकार की पुलिस की कार्रवाई से ये बात नहीं होती। हर एक फैमिली मेंबर्स ने, पेरेंट्स ने अपने अपने बच्चों को सही तरीके से ड्राइविंग स्कूल में भेजकर वो टू व्हीलर फोर व्हीलर जो है वो सिखानी चाहिए और उन्होंने लाइसेंस लेना चाहिए। इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को अगर आप गलत तरीके से टू व्हीलर फोर व्हीलर सिखाओगे और अगर वो एक्सीडेंट करता है तो नए एक्ट के हिसाब से जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की भी बनती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर सर यदि अभी इतने बड़े पैमाने पे आप अवेयरनेस शुरू करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास कर्मचारी संख्या कम है, तो क्या आप कर्मचारी संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए जो भी साधन संग सामग्री हमारे पास है वो पर्याप्त कभी नहीं होती है और जो भी साधन सामग्री है उससे हम लोग अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया हर हेड में परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। Thank you.